आपका उस पे क्या कहना है जो रणवीर से बात निकल गई? जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, कोई अपने माता पिता के प्रति इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता है? Watch your parents have for the rest of your life. मतलब सभी माता पिता यही चाह रहे थे कि काश हमारा बच्चा भी रणवीर अलाहाबादिया जैसा हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके साथ बैठने के लिए टाइम मांगे। वो जो एक शो लेटेंट शो जो भी था वो द लेटेंट शो, तो उस शो के अंदर बातें ही ऐसी होनी थी, चर्चा ही ऐसे भद्दे टॉपिक्स के ऊपर होनी थी, तो कहीं ना कहीं उसके मुख से ये शब्द निकलने ही थे। क्या आदमी खाली है? आदमी कहता है यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा दिखाओ, हाँ, ऊट पटांग सा कम से कम मजा आए। ये जो रील्स चल रही हैं आजकल, ये रील्स का क्या अर्थ है? रील्स का अर्थ ही यही है। आपने उसका एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ बना कैसे लिया? इसका जो जन्म हुआ है वो स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ। ये जो नक्षत्र होता है ये राहु का नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो देखिए, उतार चढ़ाव किसका नहीं आया? उतार चढ़ाव आपका यो हनी सिंह का आया। अब देखो, अब दोबारा फिर उतार आके फिर चढ़ाव आ गया। उन्होंने समाज में जो गलती की उसकी क्षमा मांगी। अब लोग बोलते हैं इंटरनेट फ्री नहीं है, आप फ्री हो। गलती करने पर समझाया जाता है, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। ना कि मारने की धमकी दी जाती है। ओम अस्तो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमये, ओम शांति 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 हरि ओम। सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम और एक बारी आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है। द उज्ज्वल शो ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्ज्वल चूग। आप लोगों का दिल से एक बारी फिर वेलकम है। आज का पॉडकास्ट बहुत खास भी है और गंभीर भी है, और पहले मैं बड़ा असमंजस में था इस पॉडकास्ट को करें ना करें। फिर भाव ये आया कि जो हमारे साथ हैं गेस्ट, उनके पहले बड़े सुंदर पॉडकास्ट भी हुए हैं, तो फिर भाव में आया कि जन सेवा के लिए इस पॉडकास्ट को ज़रूर करना चाहिए, समझने के लिए। तो आज का पॉडकास्ट है हमारा, जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी सेंसेशन चल रही है, रणवीर अलाहाबादिया। 2 crore in cash, you'd suck my dick. Let's go भाई। बहुत सुंदर काम करा है देखा जाए तो, एक लेवल पे इतनी बड़ी चीज़ों को करा हासिल सक्सेस। बट वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ठाकुर जी बोल रहे हैं कि व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो वाणी से निकल जाता है, शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपका कर्म बन जाता है। और वो वाणी को जो बड़ा लूजली बोला गया है, जो कि बिल्कुल गलत है और लोग सारे सबने कंडेम भी करा है उसको, उसका आदमी को कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। आदमी भी इस सफ़र से बड़ा, मैं समझता हूँ, बड़ी ही इस ट्रॉमा से चल रहा होगा। तो दिल से पहली बात तो मैं समझता हूँ गंगा जी के साथ प्रार्थना है कि किसी के साथ भी हमेशा उसको एक सुंदर विचार मिले और सबके साथ अच्छा हो। बट क्या ये कारण है कि आदमी इतना सक्सेसफुल हो गया और उसके साथ ऐसा हुआ? तो इसमें एक हमारे साथ जो आज बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे बड़े आदरणीय इंद्रराज हितेशी जी, जिनके साथ पहले बड़े सुंदर न्यूमरोलॉजी के हमारे पॉडकास्ट हुए हैं, उन्होंने बड़ा विश्लेषण करा और उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने इस पर बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च करी है, जो भी इंटरनेट पे डेटा है, और उससे मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे बड़े सारे लोगों के साथ होता है कि हमारी एक गलत बात आदमी को हमेशा के लिए पछतावे में छोड़ देती है, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट समझा जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी में ना हो, या इस पे प्लैनेट्स और तारे कैसे काम कर रहे हैं। तो आज डाइसेक्शन करेंगे रणवीर अलाहाबादी की पूरी की पूरी कुंडली का, जो उन्होंने क्रिएट करी है, चीज़ों को कुछ कनेक्ट करके और एक प्रॉपर अप्रॉक्सीमेशन से चीज़ों को बनाया है। क्या है क्या नहीं है समझेंगे। दिल से अभिनंदन करते हैं जल्दी से इंद्रराज हितेशी जी का। बहुत बहुत प्रणाम जी। हरिओम। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो एक बार फिर आपका दिल से अभिनंदन है आने के लिए। और आज का पॉडकास्ट बड़ा संयोग से, मैं समझता हूँ, कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस बन गया। आपका भी आया किसी भाव में कॉल, और उस वैराग्य में हमने भी सोचा कि चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपका पहला, क्योंकि हर किसी ने
आप भी अब पॉडकास्ट के लिए जाते हैं हाँ और देखा है, तो आपका पहला तो क्या से है जो मैं समझता हूँ, पता नहीं क्या भगवान की उस समय रही होगी जो वो वाणी से निकल गया। लोग बहुत कंडेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत तो है ही है, बट उसको हम किसी को नीचा दिखाने के भाव से ना भी देखें, बट आपका उस पर क्या कहना है जो रणवीर से बात निकल गई, आप उसको कैसे देखते हैं? ये जो रणवीर के मुंह से बात निकली है, हाँ ये कुछ दिन पहले ही मेरी नॉलेज में आई। जी। आज से पहले मैं इस बात को नहीं जानता था, और ये सोशल मीडिया का इतना बड़ा मुद्दा है ये भी मैं नहीं जानता था। जी। तो जब हर जगह यही बात सुनने को मिली, बड़े बड़े साधु संत इसी बात के ऊपर बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उसके ऊपर हाँ, बात क्योंकि कर वो रहे हैं। पॉडकास्ट में लोग गए हैं तो उनको खराब लग रहा है बड़ा। हाँ, तो उसके बाद जब मैंने इसको समझा तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, मुझे झटका लगा, क्योंकि उस बालक को कहीं ना कहीं मैं बहुत पहले से प्रभावित था कि इतनी छोटी आयु का बालक और इतने बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों के साथ बैठा है, और इस उम्र में ये वो ज्ञान चर्चा कर रहा है जो एक शिष्य को अपने गुरु के साथ बैठ के करने में शायद वर्षों लग जाए। उसका गुरु सरलता से उसको वो ज्ञान ना दे जो ये छोटी सी उम्र में ग्रहण कर रहा है। मैं उसके भविष्य की कल्पना करता था कि ये बालक भारत का एक रोल मॉडल बनेगा, और शायद वही कल्पना उस समय जो एक अवार्ड शो हुआ था जिसमें मोदी जी ने खुद अपने हाथों से सभी को अवार्ड दिए थे, हाँ, दिए ये थे। भी उसमें गया था। बिल्कुल, और लोगों ने तो इतना, मतलब मैं समझता हूँ कि ठीक है हर किसी की करनी, बट लोग तो इतना कंडेम कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी वो अवार्ड वापस लिया जाए। हाँ, अभी ये बात बोल रहे हैं, पर हाँ। अगर उस समय की बात की जाए हाँ। तो उस बालक ने, मतलब सभी माता पिता यही चाह रहे थे कि काश हमारा बच्चा भी रणवीर अलाहाबादिया जैसा हो, जी, ऐसा ही निकल जाए, जी। इस उम्र में इतना मशहूर हो जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके साथ बैठने के लिए टाइम मांगे। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने घरों के दरवाजे बंद रखते हैं और कभी आते जाते निकलते हुए पब्लिक को दिखते हैं, पर रणवीर अलाहाबादिया से समय लेते थे कि हमें समय दो, हमारी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। तो इस उम्र में साधु संतों से मिलना, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठना और बड़े बड़े साधु संतों के साथ बैठना, ज्ञान चर्चा करना और सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठना, मोदी जी के हाथों से अवार्ड लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। ये उसने प्राप्त की, और अचानक से उसके मुख से ऐसे शब्द निकल गए जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कोई अपने माता पिता के प्रति इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता है? इसमें मेरा आपसे एक, क्योंकि देखिए आज का तो पॉडकास्ट, जैसा कि हमारी पहले जब चर्चा हो रही थी, हाँ, बैठे भी थे, हाँ, तो आपका भी दिल से भाव था, मेरा भी दिल से भाव था कि हम ये लोगों की एक जन सेवा के लिए, लोगों को एक डायरेक्शन हाँ, देने के लिए एक डायरेक्शन देने तो के लिए। आज की तो हम चर्चा जो आपने जितनी भी ये तैयारी करी है उस पर्टिकुलर जन्म कुंडली पे बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल, मगर बिल्कुल, उससे बिल्कुल, पहले ये एक तो मेरा, याद है। हाँ, बट उससे पहले मेरा एक सवाल, फिर हम इस पे ही चलेंगे क्योंकि हाँ, आज का बिल्कुल, हमने टोटल जो चर्चा है उसी पे करनी है। बिल्कुल। उससे पहले मेरा एक सवाल जो मैं कभी कभी खुद सोच रहा होता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक आदमी को ये लगता है कि मतलब आप ये लीजिए कि कोई सक्सेस होना चरम सीमा की, जैसे कहते हैं ना राजयोग, योग बना होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ उसमें एस्ट्रोलॉजिकल प्ले होगा। हाँ, तो आदमी क्यों उठा, क्या गिरा, उसको तो आप ही से समझेंगे। बिल्कुल। मगर क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि लोगों का ये कहना है कि रणवीर इंटेंशनली, इंटेंट लेवल पे जो आदमी ऐसी बात बोल रहा है, कहते हैं कि जिसकी सोच में ऐसा है या वो मजाक में ही या जैसे भी वाणी पे आ गया, हाँ, तो अगर वाणी पे आया है चाहे मजाक में ही आया है तो आदमी सही में अंदर से वैसा नहीं है, आदमी सही में दिखावटी है या बनावटी है कैमरा पे। तो इस पे आपको क्या लगता है कि क्या ये लोगों का कहना सही है या आप इसमें क्या पक्ष? देखिए, जो ऑडियंस होती है वो बहुत समझदार होती है। अगर किसी फिल्म को बहुत अधिक बनावटी बना दिया जाता है, भले ही उस पर करोड़ों खर्च हो जाए, पब्लिक उस फिल्म को फ्लॉप कर देती है। तो पहली बात तो ये कि वो बच्चा पूरी तरह से बनावटी नहीं था, पूरा बनावटी नहीं था। देखिए, किसी व्यक्ति को बनावटी बनाती है उसकी संगत। जैसे मैं टेक्नोलॉजी का ज्ञाता नहीं, आपके साथ बैठ के अभी मैं टेक्नोलॉजी के बीच में हूँ, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के अनुसार चल रहा हूँ, तो उसकी जो संगत रही
वो जो एक शो लेटेंट शो जो भी था वो द लेटेंट जी, शो, जी, जी। तो उस शो के अंदर बातें ही ऐसी होनी थी जो कि उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट थी। तो उन लोगों के साथ बैठ के बातें ही उस तरह की होनी थी, कंटेंट ही वही होना था, चर्चा ही ऐसे भद्दे टॉपिक्स के ऊपर होनी थी, तो कहीं ना कहीं उसके मुख से ये शब्द निकलने ही थे। नहीं बट देखिए ना, आप अगर ये बोलते हैं तो लोगों का एक पर्टिकुलर ये कहना है कि अगर आप व्यवहारिक तौर पे ऐसे नहीं है तो आप जाएंगे ही क्यों। अब एक उदाहरण हाँ, लीजिए, हाँ, ये भी एक उदाहरण क्वेश्चन है, लीजिए, ये भी अगर एक मान क्वेश्चन लीजिए है। आपने कुछ संकल्प लिया है, हाँ, जब से आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अपने आप को न्यूमरोलॉजी और इस फील्ड से जोड़ा, संकल्पित अब अगर हम आपको बोलें कि आपको एक ऐसी जगह पे जाना है, जैसे मान लीजिए उदाहरण जैसा आप बोल रहे हैं जहां पर तामसिक चीजें हैं, हाँ, लोग शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो आप नहीं जाएंगे ना। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं तो जाऊंगा। अगर आप ये बात कहते हैं तो लोगों का ये कहना है कि भाई अगर आप सच में ऐसे हो तो फिर आप गए क्यों। तो पब्लिक का ऐसा कहना भी बिल्कुल सही है। ये भी एक प्रश्न मन में आता है कि वो गया ही क्यों। और बात ये भी आती है कि भारत में ऐसे शो हो भी क्यों रहे हैं जिसके अंदर केवल एक जज नहीं, जितने बैठे हैं सभी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। इस तरह के शो ही क्यों होते हैं। शायद अपनी पब्लिसिटी को मल्टीप्लाई के लिए चला गया कि भाई और लोग बोल रहे हैं, औरों का विरोध नहीं हो रहा तो मेरा क्यों विरोध होगा, शायद इस वजह से। इस पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विद आपने जो बात बोली, इस हाँ, बात में मैं जरूर एक बात रखना चाहूंगा हाँ, कि कहीं ना कहीं इस पे मुझे ऐसा लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से इतने क्लूलेस या इतने गोल कच्चे हैं। दिशा निर्देश, हाँ, हमारे पास कोई भीतर दिशा से ही नहीं है, कच्चे हैं। दिशाहीन है हाँ, कि हमारे को जो चीजों में कुछ हमें लाभ या वैल्यू ऐड नहीं हो रही ना, हमें वो भी मतलब तमाशा देखने में मजा सा आता है। ठीक कह रहे हो आप। क्या आदमी खाली है तो हाँ। आदमी कहता है यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा दिखाओ, हाँ, ऊट पटांग सा, कम से कम मजा है। ये जो रील्स चल रही हैं आजकल, ये हाँ। रील्स का क्या अर्थ है। रील्स का अर्थ ही यही है। और इसलिए शायद बड़ा सारा युवा जो है वो दिशाहीन हो जाता है। मतलब अभी जैसे लोगों को इतना ठेस इसलिए लगी सारी पब्लिक को, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। हाँ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जहां पर आदमी को कहते हैं कि अच्छे विचार धारण करने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक इंसान को धारण कर लेते हैं और बाद में जब पता लगता है कि उस इंसान ने उससे कुछ हो गया या ऐसा है या नहीं है, बट ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई जो अभी हम आई है, हाँ, तो आदमी को सेंटिमेंटल बड़ा धक्का लगता है कि यार ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा छल सा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई सारे माता पिता को ऐसा था कि रणवीर जैसी शायद हमारी भी संतान हो, जी जी, इतना नेम फेम मिले और बच्चा कामयाब हो जाता है तो माता पिता की एक चिंता खत्म हो जाती है। जी जी, परंतु ये जो हुआ तो वो सभी माता पिता अब इस बात का भी शुक्र कर रहे होंगे कि का शुक्र है हमारा बच्चा इसके जैसा नहीं है, हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें कैसे हुई। खैर अब मतलब ये हमारा मेन जो चर्चा का विषय है वो आपसे सारा समझना है, उसकी कुंडली, देखिए, उसकी कुंडली। अगर हम बात करें हाँ। थोड़ा सा और हम अपने भूतकाल में इतिहास में जाएं तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला, द्रौपदी को जुए में क्यों लगाया, क्यों लगाया। ये प्रश्न आज भी खत्म नहीं हुआ, सबको इसके जवाब भी मिल गए। कहते हैं ना कि होनी थी, होनी हो गई। तो चलिए, आपने सुंदर बात बोली। तो इसके लिए क्योंकि हमारा आज तो का इसके साथ भी होनी थी। अब वो होनी ऐसे समय में क्यों होनी थी, 10 साल पहले क्यों नहीं हुई। हाँ, तो उसको हम क्योंकि हमारा आज क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपना करियर शुरू करता है तो गलतियां करता है। करियर शुरू करके कामयाब होने के बाद गलती की है। नहीं, वो तो कहते हैं, बहुत अक्सर कहते हैं ना कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में भी मारा जाता है। हाँ, वो देखो ना, इंद्रप्रस्थ बरसाने के बाद ही तो गलती हुई थी। नहीं, तो क्योंकि देखिए आज का हमारा क्योंकि हमारा भाव से आज का बिल्कुल ये विषय नहीं है कि शायद इस समय मैं समझता हूँ वो रणवीर भी, लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हुए हैं, वो भी इस समय एक मेंटल ट्रॉमा में होगा। तो खैर भगवान सबका ध्यान रखे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि उसकी कुंडली से जो आपने एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ बनाया उससे हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं जो इस तरीके से लोग चलते हैं। तो अगर उस पर शुरू करें तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपने उसका एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ बना कैसे लिया, क्योंकि बड़ी सारी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट करने के लिए तो अगर प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आपको टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए और कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और जहां तक मुझे पता है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज,
बड़ी प्रिसाइज डेट इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है और चीजें मिल है। जाती, तो वो आपने पहली बात तो बना कैसे लिया? ये मैं आपको बताता हूँ। असल में किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ छिप सकती है, जन्म का समय छिप सकता है, जन्म का स्थान छिप सकता है, परंतु उसके जीवन की घटनाएं नहीं छिपती। ठीक। जैसे जो आपके मित्र हैं, भले ही उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, पर उनको ये जरूर पता है कि आप 1 साल पहले क्या थे, और जब आप स्कूल में थे तो क्या थे, कैसे थे। आपका बिहेवियर किसी से नहीं छिपेगा। अगर आपका कभी रोड एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसकी कभी चर्चा भी हुई होगी। आप कभी गंभीर बीमार हुए होंगे तो उसकी जो चर्चा है वो आपके सर्कल में हुई होगी। तो इनकी वो सारी की सारी चर्चा, क्योंकि सेलिब्रिटी बनने के बाद उसके सर्कल से भी जानकारी निकाली जाती है कि ये पहले कैसे थे। तो आपने इनकी कैसे कैसे निकाली, अगर आप मेरे को स्पेसिफिक हो गए? मैं आपको बताता हूँ। इनकी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि आपने ये कागज तैयार करा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत आपने होमवर्क करा है। हाँ, बड़ी मैंने मेहनत होमवर्क करी किया। है मुझे। देखो, एक मतलब कामयाब बालक रहा। तो आपने कैसे वहाँ वो थोड़ा सा हाँ, स्पेसिफिक देखिए, आजकल कोई चीज़ ढूंढने के लिए सबसे पहले तो गूगल का ही सहारा लिया जाता है, तो गूगल का ही सहारा लिया। ठीक है। तो इसका जो जन्म तिथि जो प्राप्त हुई है जी, जो इसने ही अपने हाथों से अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली हुई है, वो है 2 जून 1993। 2 जून 1993। हाँ, 2 जून 1993। ठीक। और इस हिसाब से जो हमारे पंचांग के हिसाब से दिन निकल के आता है वो है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी बुधवार। ठीक है। 1993 के बर्थ के अनुसार आज इसकी जो आयु होती है वो है 31 वर्ष 8 महीने। बिल्कुल ठीक। अब इससे संबंधित जो घटनाएं मुझे प्राप्त हुई, अच्छा। जैसे इसके माता पिता ने बताया किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर ही, क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज़ के भी इंटरव्यू होते हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि आपका बचपन कैसा था, आप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे, क्या आपके जीवन में संघर्ष आया। तो वो उन्हीं जानकारियों में से ये कुछ जरूरी जानकारियां निकली हैं। कहने का मकसद ये है कि हाँ, ऐसा कोई क्लेम नहीं है, बट जो आपको इंटरनेट में मिला, हाँ, उसको आप मान करके हाँ, हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जो बातें मुझे पता चली कि जी। बचपन में ये थोड़े से बीमार रहते थे और इनकी कोई सर्जरी हुई है बचपन में। अच्छा जी। उसके बाद इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं, माताजी भी डॉक्टर हैं, जी। और इन्होंने अपना करियर शुरू किया, जो इन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया वो दिसंबर 2014 में बनाया। जी। और जो द रणवीर शो इन्होंने शुरू किया वो 2019 में शुरू किया। आपने तो बहुत ही सारी डिटेल वगैरह निकाली है बैठ के। हाँ, तो इतनी सारी डिटेल यहाँ पर प्राप्त हुई है। जी। और इन सारी डिटेल के हिसाब से 2 जून 1993 के हिसाब से अब एक दिन होता है 24 घंटे का, उसमें दिन भी होता है, रात भी होता है। अच्छा जी। 24 घंटे में से किस घंटे, किस मिनट, किस सेकंड में इसका जन्म हुआ, हाँ, वो निकालने के लिए 24 कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। ठीक। क्योंकि 24 घंटे की 24 कुंडलियां बनेंगी। ठीक है। तो बट ज्योतिष के हिसाब से, जी, मतलब हर घड़ी के हिसाब से देखना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी कि कौन सी कुंडली के हिसाब से इसके जीवन की घटनाएं मैच कर रही हैं। कि बचपन में बीमार रहा हो, सर्जरी हुई हो, माता और पिता दोनों डॉक्टर हों, मतलब किस घर में कौन सा। हाँ, और 2014 में ये यूट्यूब चैनल बनाए, 2019 में ये द रणवीर शो बना ले, और उसके बाद फिर ये अब 2025 में कुछ ऐसी घटना कर दे जिस वजह से इसका करियर ऊपर से नीचे आ जाए। अच्छा। तो इन सभी घटनाओं को जोड़कर जो मुझे समय मिला, वो समय मिला 13:26 और 56 ये समय 13 मतलब दोपहर के हाँ, 1 दोपहर के 1:26 56। इतना प्रिसाइज। हाँ, बिल्कुल। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, अगर मान लेते हैं भाई, आपने तो खुद कह ही दिया कि हाँ, आपने गूगल से चीजें निकाली। हाँ, बिल्कुल। अगर 1% मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, प्रमाणित वही कर सकता है तो हाँ, रणवीर खुद बिल्कुल। या उसके माँ बाप, ये जो जानते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मान लेते हैं ये घटनाएं बिल्कुल सही हैं, तो क्या आप इस टाइम के लिए दावा करते हैं कि ये टाइम बिल्कुल सही है? देखिए, मैं प्रतिदिन की, मैं कोई ज़्यादा बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, पर मैं 10 कुंडलियाँ प्रतिदिन की बनाता हूँ। अच्छा जी। इतनी मेरी कैपेसिटी है शरीर की, मैं प्रतिदिन की 10 कुंडलियाँ बनाता हूँ। ठीक है जी। तो उन 10 कुंडलियों को बनाते बनाते मेरा इतना अनुभव है कि इसके हिसाब से घटनाएं मैच कर रही हैं या घटनाएं मैच नहीं कर रही हैं। तो मेरा ये, तो मैंने अपनी पूरी नॉलेज से ये कुंडली बनाई है। मेरा यही सवाल है और कि ये समय बिल्कुल मैच मैं कर आपसे रहा ये हूँ। पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं घटनाएं ठीक है,
हाँ, तो इस टाइम की एक्यूरेसी कितने % आप क्लेम करते हो? ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ, हाँ। जो ऑडियंस सुनेगी, एस्ट्रोलॉजर भी सुनेंगे, वो भी सुन के कुंडली बनाएंगे, हाँ। बना के वो भी घटनाएं मिलाएंगे। हाँ तो अगर ये घटनाएं ठीक है, जो मान मैंने लेते हैं। बताई हैं, हाँ। अगर उनके हिसाब से भी ये मैच करती है, तो इसका मतलब मेरी मेहनत सही है। नहीं, बट आपको कितनी श्योरिटी है कि अगर ये घटनाएं सही है? मुझे 100% श्योरिटी है ये कि है। यही समय है, अच्छा। और इसी अनुसार उसकी कुंडली है, क्योंकि घटनाएं साफ साफ बता रही है। चलिए। वर्तमान में जो हुआ है वो साफ साफ कुंडली बता रही है। चलिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा जो संदेश है, खैर उस कुंडली से हम समझेंगे सब लोगों को जो आप देना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब आपने क्या क्या देखा इस डेट जब देखिए, आपको पता लग गया कुंडली में? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जी इस बच्चे का स्वभाव समझते हैं सबसे पहले। जी। इसका जो जन्म हुआ है वो स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ। अच्छा। ये जो नक्षत्र होता है ये राहु का नक्षत्र होता है। अच्छा। बड़े बड़े मशहूर कथावाचकों का ये नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र। हम्म, तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो थोड़े से जिज्ञासु होते हैं। उनको ज्ञान के प्रति बड़ी जिज्ञासा होती है कि मैं संसार में हर तरह का ज्ञान बटोर लूँ, मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर हो। अब क्या करते हैं स्वाति नक्षत्र के लोग? किताबें अधिक पढ़ते हैं, पुस्तकें अधिक पढ़ते हैं, ज्ञान को बटोरने के लिए ज्ञानी लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। इन्होंने जितने भी पॉडकास्ट किए अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ ही किए, और उस ज्ञान की खोज में जब इन्होंने ये पॉडकास्ट शुरू किए, वो यात्रा इनकी इतनी सफल रही कि ये वहाँ पहुँच गए जहाँ आसानी से पहुँचना संभव भी नहीं था। तो राहु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इस बात से ये बात स्पष्ट है कि राहु की दशा में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी जो मैंने कुंडली बनाई है उसके अंदर जो लगन निकल के आया है, सिंह लगन निकल के आया है। तो सिंह लगन। हाँ, अच्छा। सिंह लगन ये निकल क्या के होता आया है। सिंह लगन में क्या होता है? कुंडली में जो पहला भाव होता है जी। उसके अंदर जो राशि बैठती है जी। उस राशि को बोलते हैं लग्न। फर्स्ट हाउस में जो बैठता फर्स्ट हाउस में जो है। बैठता ठीक है, बात। तो वहां पर 5 नंबर राशि मतलब सिंह राशि बैठती है, हाँ, जिसको ठीक है। इंग्लिश में शायद लियो बोलते लियो। हैं। जी जी। तो इस राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य में होती है ऊर्जा। तो एनर्जी तो उसमें है, ये बात तो सब जानते हैं, एनर्जी की तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। उसके बाद इसकी जो राशि है वो है तुला, और इसकी कुंडली में 9वें घर में बैठे हैं शुक्र। अच्छा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कुंडली में 9वें घर का शुक्र पाया गया है। यानी कि हम इसको क्या ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली में 9वें घर में शुक्र होता है तो वो सेलिब्रिटी बनेगा ही। वो व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर प्रयास करे तो थोड़े प्रयास में ही सेलिब्रिटी बन जाता है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे जो कपूर खानदान है, तो कपूर खानदान में जितने कपूर हैं आपस में उनकी फैमिली ही, अगर वो फिल्मों में आते हैं तो डीएनए ऐसा है कि वो एक हिट हीरो बनता है। रणवीर कपूर, तो बोनी कपूर, अनिल कपूर, ये सभी के सभी हिट हैं, इनमें से एक भी फ्लॉप नहीं है। आपने जो भी बात बोली कि 9th हाउस के अंदर हाँ, शुक्र बैठा है, तो ये बात को आपने क्या दूसरे कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी की हाँ, उससे मैंने बोनी प्रमाणित करी कपूर है? जी की कुंडली बनाई थी। अच्छा, बोनी कपूर जी की भी बनाई है आपने? हाँ, बनाई थी मैंने। अच्छा, उसमें भी 9वें घर में? उसमें 9वें घर का शुक्र है। अच्छा, और आपने, अच्छा मतलब ये, हाँ, तो इनकी कुंडली में भी 9वें घर का शुक्र हुआ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर श्योर हो गया कि 9वें घर का शुक्र आ रहा है इस समय के अनुसार। अच्छा। उसके बाद राहु का नक्षत्र आ रहा है। राहु होता है जिज्ञासु। अब जिसके पिता डॉक्टर, माता डॉक्टर, उसने सेम प्रोफेशन फॉलो क्यों नहीं किया? उसकी जिज्ञासा उसको इंजीनियरिंग में ले गई। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप वो विद्या सीख लो कि आप किसी नई चीज का निर्माण करो। इंजीनियरिंग मतलब निर्माण करना, क्या मैं या निर्माण हो चुकी वस्तु को रिपेयर करना। करेक्ट, बट क्या मैं आपसे साथ साथ क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, हाँ, हाँ, समझने के लिए, हाँ, जो आपने बात बोली इस पे अक्सर बहुत सारे लोगों का, आजकल के बच्चों का लॉजिकल एक प्रस्ताव ये होता है कि भाई आदमी, आपके माता पिता चाहे डॉक्टर है या मान लेते हैं वो लॉयर है, आपका कुछ और इंटरेस्ट है तो वो आपने कर लिया, तो क्या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं जो आप समझाना चाह रहे हैं प्लैनेट्स के माध्यम से, कि अगर आपका प्लैनेटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसा है तो आपका समीकरण कुछ और बन जाएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, देखिए, हमेशा ये कहा जाता है माता पिता को कि जो आपका बच्चा करना चाहता है ना, उसको वो करने दो।
बिल्कुल ठीक आजकल तो ये बात आम हो गई है, पहले ये बात आम नहीं थी। पहले माता पिता जो चाहते थे संतान वही करती थी, जी पर अब तो यही हो गया कि जो बच्चा करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको वो चीज़ करने दो, क्योंकि इंटरेस्ट वाली चीज़ वो अच्छे से करेगा। जी अब इंटरेस्ट किस चीज़ से बनता है? इंटरेस्ट बनता है आपके नक्षत्र से। नक्षत्र आपका जो है वही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है। अब कई लोगों का जो नक्षत्र होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो जाता है। ठीक है। तो रोहिणी नक्षत्र के लोग इमोशनल होते हैं, उनको संसार में शांति, प्रेम, इमोशनल वाली चीजें हाँ। अच्छा अच्छा। तो उनको इमोशनली चीज़ों से संबंधित कुछ आप व्यापार करवाओगे, मीठे से संबंधित आप व्यापार करवाओगे, दूध से संबंधित कुछ व्यापार करवाओगे, तो ऑटोमेटिकली उनको वो व्यापार अच्छा लगेगा, उनके टेस्ट की चीज़ें। तो आप जो कह रहे हैं तो उसको क्या हम साइंटिफिकली ऐसा कह सकते हैं, आप उसको प्रमाणित कीजिएगा कि जिस नक्षत्र में जन्म लिया वैसी एनर्जी विद्यमान होगी और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग समीकरण बन करके आपका प्रोफेशन चुन लिया जाए। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है। तो जी, बताएं ये प्लीज तो आगे। जी। ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, और सभी ज्योतिषी ऐसा बताते हैं कि आपके बच्चे का इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव ऐसा ही होगा। जी जी जी। हम तो आमतौर पे जब कोई संतान का जन्म होता है तो बोल देते हैं पिता पे गया है, माता पे गया है, परंतु बच्चा जाता है नक्षत्र पे। तो मेरा ना एक हमेशा सवाल आता है, हाँ मैं बीच बीच में आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ पूछो। क्योंकि मेरे सवाल एक तरीके से ये सिर्फ ऑडियंस के सवाल है, क्योंकि मैं भी उतना जिज्ञासु है और इनको हाँ। मदद मिल सके। ठीक बात। जैसे बहुत सारे अगर आप धर्म में देखेंगे तो कुंडली में कोई विश्वास नहीं रखते। जैसे हम सिख धर्म की बात करें, हाँ ठीक है ठीक है। बट क्या मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, चाहे वो नहीं रखते, बट अगर हम इन सारी साइंटिफिक चीजों को एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली भी अगर निकाले साइंटिफिकली, उसकी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को ले करके, और वो जो कर रहा है प्रेजेंट अवस्था में या जो उसकी अवस्था है, तो वो समीकरण प्लैनेट्स में मिलेगा अपने को, जो नहीं भी मानता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई माने या ना माने। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं ब्लैक कलर को ब्लैक नहीं, मैं तो रेड मानता हूँ, तो क्या ब्लैक कलर रेड हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो जो है वैसा ही रहेगा। जी जी। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कर्मों का खेल है, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये कर्म हो गया, पर जो कर्म आप नहीं करना चाहते वो भी आपसे कैसे हो गया, जो आप करना ही नहीं चाहते। आपको बाद में सॉरी बोलना महसूस हुआ कि मैंने गलत बोला, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, अपॉलजी भी पर- दी, उसने अपॉलजी दी। पर ऐसी गलती ही क्यों हुई? जब आप जानते हो कि ये गलत है, तो बोलते हुए वो चीज़ महसूस क्यों नहीं हो रही कि ये गलत है? बोलने के बाद तुरंत महसूस हो गई कि ये गलत है। वो कहते हैं ना, किसी का समय खराब होता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। आज के समय में लोग आम दिनचर्या में, जैसे मान लो कोई क्लासरूम में या फिर अनजाने में, जैसे मान लो किसी का पाँव लग जाए या फिर अनजाने में किसी से बहस हो गई, बाद में उसको अंदाजा हुआ ये तो मेरे बड़ी उम्र के हैं, बाद में वापस गया, हाँ, क्षमा अभद्र मांगी। तरीके से बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जी, हाँ। तो ये तो आमतौर पर बात है कि व्यक्ति को बाद में तो एहसास होता है कि गलती हो गई, परंतु जब वो कुछ कर रहा होता है तब उसको एहसास हो नहीं रहा होता कि ये हमसे गलती हो गई। ठीक ठीक। ऐसा ही पांडवों से भी महसूस हुआ था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ हाँ। कुंडली में थे, ताकि तो हम स्लिप ना कर जाए। तो आप बता रहे थे। देखिए, मैं बता रहा था कि माता पिता उसके डॉक्टर हैं और जी। इसने वो लाइन नहीं चुनी। जी ज़्यादातर बच्चे ये देखते हैं कि मेरे माता पिता इस फील्ड में हैं और मेरे लिए कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं इसी फील्ड में जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी क्लिनिक है, ऑलरेडी ऑडियंस है, सब कुछ है, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। परंतु उसने क्या किया, अपने मन के हिसाब से चल के इंजीनियरिंग ली। उसको इंजीनियरिंग लेते हुए अपने माता पिता को बहुत कन्विंस करना पड़ा होगा। अच्छा। अब उसका मन उस चीज़ के लिए मान रहा था तो उसने कन्विंस किया होगा, तो उसने इंजीनियरिंग ले ली। इंजीनियरिंग, बट जरूरी थोड़ा ना कन्विंस, क्या पता माता पिता इतने लिबरल हो, उन्होंने कहा बेटा जो करना है कर लो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जी जी। पर जब माता पिता दोनों सक्सेसफुल होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि बच्चे के लिए इजी रहेगा, हम पढ़ा भी देंगे, हम ही पढ़ा देंगे, बाहर से मतलब हम कोई क्या प्लेटफॉर्म हम पढ़ाएगा। क्रिएट करें। हाँ बिल्कुल, सिखाने वाले घर में ही है। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है परिवारों में। परंतु राहु क्या होता है, आज का ये जो आईटी का युग है, इसको राहु का युग क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ देखो आईटी पहुँच गई है। सबसे पहले रोबोट्स बने। रोबोट्स में ये था कि आप कमांड दोगे रोबोट चलेगा, पर ये एआई कहाँ से आ गया? मतलब रोबोट को अब कमांड ही नहीं देनी, वो सिचुएशन देखेगा और उस हिसाब से काम करेगा, जैसे आज का ह्यूमन करता है। तो इसी तरीके से जहाँ देखो आईटी आ गई है और आईटी को राहु से जोड़ा जाता है।
तो इनका राहु के नक्षत्र में जन्म है, स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म है, तो इनका जो मन था वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, आईटी की तरफ कुछ चला गया। आई टेक्नोलॉजी की तरफ। हाँ, आईटी की तरफ चला गया, और वहाँ पर इनको लाभ ये हुआ जिस चीज़ में इनका मन था वो चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी सीखी, और जल्दी जल्दी सीखने के बाद तुरंत ही इन्होंने अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका सीखने से ज़्यादा करने का मन था। और वो जो करने की एनर्जी थी, ये करते चले गए, और करते 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 कहते हैं ना कि जब हर कदम ही सक्सेस के ऊपर पड़े तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, और उस ईगो के घमंड में कि ये जो द लेटेंट शो है मैं इसमें भी सबसे बेस्ट ही करूँगा, अच्छा, शायद वो सोच वहाँ ले गई जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस बच्चे जी को। जी जी। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, राहु इसकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा है और मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है, ठीक है। और मंगल कुंडली के 12वें भाव में, जिसको व्यय भाव भी कहा जाता है, मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में बैठा है मेरी बनाई हुई कुंडली के अनुसार, जिसको मैं 100% सही मानता हूँ। अब यहाँ पर राहु का जो संबंध बन रहा है वो कुंडली के 9वें घर, 7वें घर और 12वें घर से बन रहा है। ठीक है, राहु का बन रहा है 9th हाउस, 7th और 12th। 9th, 7th 12th। हाँ, जो राहु का संबंध इसमें बन रहा है वो बन रहा है 8th, 10th और 12th। अच्छा, 8 10 हाँ 8वां। हाँ हाँ, ठीक है। राहु की जो दृष्टि होती है 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है। 5, 7, 9 राहु की ये दृष्टियाँ होती हैं, 3 दृष्टियाँ होती है राहु की। जो अष्टम भाव होता है कुंडली का, जी। वो बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आयु को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ राहु की दृष्टि चली गई, और राहु 4th हाउस में बैठ के बैड इफेक्ट दे रहा है। राहु अशुभ है, तो राहु की दृष्टि जा रही है 8th हाउस जो कि आयु का और बीमारी का है, उसके बाद 10th हाउस जहाँ पर आपकी कीर्ति मान सम्मान फैलना है, उसके बाद 12th हाउस जिसको व्यय का भाव भी कहा जाता है, जी। वहाँ पर नीच का मंगल बैठा है कर्क राशि में, और राहु मंगल की ही वृश्चिक राशि को दबाए बैठा है। तो मतलब राहु मंगल की शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, एनर्जी का दुरुपयोग करेगा। कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले तो लो फिर बोलो। बोलो, हाँ। तो जब भी वो ऐसी गलती नहीं करेगा तब उसको पछताना पड़ेगा। अब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए तो आप बात को काट सकते हो, इरेज कर क्योंकि सकते हो, एडिटिंग होती है। पर वहाँ कैसे एडिटिंग होगी? तो मतलब- शो में कुछ ऐसा हुआ नहीं। और आपने जो भी बात बोली, क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो लोग भी, क्योंकि हम जब बात ठीक है रणवीर पे उस पे विश्लेषण कर रहे हैं, हाँ, मगर उससे हर किसी को लाभ हो, हाँ, क्या हम इसमें ये भी कह सकते हैं ऐसे सारे लोग जो कोई ना कोई पब्लिक ओरेटर हैं या पब्लिक जो बातचीत की प्रोफेशन में है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन पे कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो? मैं अभी एस्ट्रोलॉजी की एक मूल मंत्र बताना चाहता हूँ जी बताइए। पब्लिकली। जी बताइए। जिसकी भी कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठा है और 10वें भाव में केतु बैठा है, चौथे 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु है, ठीक है जी। उसको बिना सोचे समझे कभी नहीं कुछ बोलना भी नहीं बोलना चाहिए, अच्छा, और उसको स्वयं का स्वार्थ कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, उसको समाज का लाभ ही हमेशा दिखाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जिसके 4th हाउस में राहु है, 10th हाउस में केतु है, उसको एक उसकी तो वाणी में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब वो एक तो सोचे फिर बोले, हाँ बिल्कुल। और दूसरा वो अपने आप को ज्यादा ना सेंटर में करते हुए समाज या हाँ, समाज की बात करें, समाज के हित की बात करें, अब केवल अपने हित की बात ना करें, इंडिविजुअल बेनिफिट की बात ना करें, सोसाइटी बेनिफिट्स की बात करें, क्योंकि जब भी वो ये एक इंडिविजुअल, जनरल गाइडलाइन है जिसकी हाँ भी- ये जनरल गाइडलाइन है, जिसकी भी कुंडली में 4th हाउस में राहु है वो अपने कर्मों को केतु के हिसाब से चलाए, राहु के हिसाब से ना चलाए। नहीं तो उसकी भी कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राहु यहाँ पाने नहीं खोने के हिसाब से बैठा है। 4th हाउस जो होता है वो आपकी कुंडली में संपत्ति पाने का, माता के प्यार को पाने का, और हाउस, ये सभी चीज़ें पाने का होता है। तो अगर मान लो 4th हाउस में कोई बुरा प्लैनेट बैठ जाए तो, और कोई और प्लैनेट उस हाउस को सपोर्ट कर रहा है, तो उस दूसरे प्लैनेट की जब तक दशा चल रही है तब तक तो आपको सुख सारे के सारे मिल गए। जैसे ही उस अच्छे प्लैनेट में वो 4th हाउस में बैठा हुआ बुरा प्लैनेट आएगा
तो वो बुरा प्लेनेट जी आपसे सब कुछ छीन लेगा। इसको सब कुछ प्राप्त हो गया, राहु कुंडली के चौथे घर में बैठा है, फिर भी सब कुछ प्राप्त हो गया, परंतु वो प्राप्त होना कुंडली के 11वें घर से भी संबंध रखता है, ठीक तब भी वो प्राप्त हो गया। और जो शुभ ग्रह है वो कितना मजबूत है ये भी डिपेंड करता है। ठीक। तो ऐसे में जैसे ही इसकी कुंडली में राहु की एंट्री हुई, जैसे राहु में इसका जन्म हुआ तो ये बीमार हुआ, इसकी सर्जरी हुई। ठीक। राहु के बाद आई गुरु की दशा। गुरु की दशा में इसने एजुकेशन ग्रहण की, माता पिता से सीखा। उसके बाद इसकी शनि की दशा आई। तो जैसे ही शनि अनुकूल हो गया। हाँ, जैसे ही इसकी शनि की दशा आई और शनि की दशा में जैसे ही इसका शनि के अंदर बुध आया, तो इसने अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया। और उसके बाद फिर जैसे ही शनि के अंदर शनि तेज हो गया तो फिर पूरा। हाँ, उसके बाद फिर जैसे ही शनि के अंदर राहु आया, शनि के अंदर जो इसका राहु आया वो आया अप्रैल 2024 में, और अप्रैल ये 2024 में। हाँ, और ये चलेगा फरवरी 2027 तक। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि फरवरी 2027 तक कुछ ना कुछ कठिनाइयां रही। हाँ। अच्छा, अब खैर आप बता रहे हैं फरवरी 2024, ये आया अप्रैल 2024। अब अप्रैल 2024 आप कह रहे हैं। हाँ। खैर अप्रैल से दिसंबर तक क्या कठिनाई आई है ये तो हम कह नहीं सकते, हम तो कह नहीं रणवीर खुद सकते, बता ये सकता तो है। रणवीर खुद बट बता सकता आपने जो तारों की गणना के हिसाब से ये हाँ। देखा है कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2027 तक ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव है। ये रहेगा। चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। देखिए, उतार चढ़ाव किसका नहीं आया? उतार चढ़ाव आपका यो हनी सिंह का आया, उनका आया। अब देखो, अब दोबारा फिर उतार आके फिर चढ़ाव आ गया। उन्होंने समाज में जो गलती की उसकी क्षमा मांगी, साधु संतों के अखाड़े में गए, उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने एक भी बात अपने भीतर की नहीं छिपाई, एक भी दोष नहीं छिपाया। उन्होंने बताया मैं कितनी ड्रिंक करता था, मैं कैसे कैसे खाता था, कैसे मेरे गंदे गंदे शौक थे। फिर मुझे पता चला कि ये लाइफ नहीं है। उसको लाइफ का असली मीनिंग पता चला और उसकी लाइफ फिर बाद में ट्रांसफॉर्म हो गई। आज फिर से ऑडियंस उसको सुन रही है, फिर से वो सेलिब्रिटी के पायदान पे फिर से आ गया, फिर से उसको वही जगह मिल गई। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अब जब तो आपने इससे भी यही उम्मीद करते हैं कि इसको भी एहसास हो भी गया है, ऐसा दिख भी रहा है, परंतु नहीं, बट वो वाक्य ही कुछ ऐसे थे कि वो लोगों के दिमाग से निकलते नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल है। खैर रणवीर की आपने पूरी प्लानिटरी चीज़ों को तो एक संदर्भ बना, बट मैं एक क्योंकि अब आपने जब एक जनरल गाइडलाइन सबके लिए दी तो उसके लिए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे हाँ। कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, हम्म। वैसे तो, और मान लेते हैं वो आदमी इंटेंशनली राइट है, हाँ, ये ठीक है। मान के चलते हैं, हाँ, कोई भी व्यक्ति है बिल्कुल बिल्कुल। कि भाव एक्चुअल में इंटेंशनली राइट है, बट क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि हो गया। तो अब ये बात तो ठीक है जो भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भाई देखिए, वाणी और शब्द तो ब्रह्मांड है, जो निकल गया वो बाण की तरह है, वो बिल्कुल वापसी सही। तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जो डैमेज हो गया वो तो अब हो गया, और कितना बड़ा होगा। मगर ऐसे व्यक्ति के लिए करेक्टिव मेजर क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो अगर आप बताओ। देखिए, अगर उसका इंटेंशन करेक्ट है, हम ये मान रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है जी और हिंदू परिवार में उसका जन्म हुआ है, जी, तो उसको हिंदू रीति रिवाज बोरिंग नहीं लगने चाहिए, उसको हिंदू रीति रिवाज दिल से पसंद आने चाहिए। अब जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है कि आप गुरु धारण करो, तो व्यक्ति को गुरु धारण करना चाहिए, पर उस व्यक्ति से पहले उसके माता पिता को ही गुरु धारण कर लेना चाहिए। बट आजकल एक दिक्कत है ना, छोटी सी, मैं आपने बोला तो मैं बोलूंगा दिल हाँ, से। बोलो। आजकल गुरु धारण करना फैशन बन गया है, तो लोग गुरु तो धारण कर लेते हैं बट गुरु की आज्ञा तो नहीं मानते। देखिए, आपने कहा तो मेरे मन में देखिए भाव से आई एक बात। बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है। लोग गुरु तो धारण कर लेते हैं, हाँ, बट गुरु की आज्ञा कोई नहीं मानता। देखिए, गुरु एक ऐसी एनर्जी है, जी, क्योंकि जब आप किसी को गुरु धारण करते हो तो वो विवाह की तरह ही एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता भी बन जाता है जी। और एक ब्रह्मांड में उसी तरह की ऊर्जा चली जाती है। जैसे विवाह करने से पति पत्नी का सुख और दुख बट जाता है। जैसे हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली के 8वें भाव से पति पत्नी का रिश्ता कैसा चल रहा है वो देखते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं, अगर पति को कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी का कुछ अंश पत्नी के अंदर भी आ गया है, या पत्नी को कोई बीमारी हुई है तो पति के अंदर भी वो अंश आ गया है। तो इसे कहते हैं सुख और दुख को आपस में बांटना।
अब किसी व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर है और पत्नी की कुंडली मजबूत है तो पत्नी के भाग्य से उसके जीवन में वो सारे सुख आने लगते हैं, क्योंकि सुख जो है वो संतान के भाग्य में है। जी तो इसी तरीके से जब गुरु आपके जीवन में आता है तो केवल गुरु नहीं आता है, गुरु मंत्र आता है। तो वो जो गुरु मंत्र आता है, उस गुरु मंत्र में साक्षात ईश्वर आते हैं। जी जी तो बिल्कुल। आपका जुड़ाव गुरु से होते ही ईश्वर से हो गया, हाँ तो उस इस मंत्र से हो गया। जी जी और जी अगर आप उस मंत्र का अपनी किसी भी दिनचर्या में रहते हुए अगर आप जाप करते हैं हम्म, तो वो मंत्र आपको भीतर से बदल देगा। इस बात मजबूत की कर देगा। गारंटी है, जी इस बात की 100% गारंटी है। नहीं, इस चीज को तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं। अगर आप आप उसको आप उस पर जरूर मोहर लगा सकते हैं कि हाँ वो कहते हैं कि किसी का राहु शनि खराब हो बट जिसका गुरु स्ट्रांग है तो गुरु सबकी जिम्मेवारी ले ले। हाँ 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 एस्ट्रोलॉजी के कुंडली हिसाब में से। अगर गुरु, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, जी, अगर जी। वो अच्छी पोजीशन में बैठा है तो वो बुरे ग्रहों के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। अब सबकी जैसे किसी जिम्मेवारी। प्लेनेट ने कॉम्बिनेशन बना दिया कि तलाक होगा, अच्छा जी। डिवोर्स होगा, और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो वहाँ पे आ रही है, तो ऐसे में वो रिश्ता टूटने से बच जाता है। सप्तम आ जाए, नवम आ जाए, पंचम आ जाए, पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो वो रिश्ता टूटने से बच जाता है। मैं एक थोड़ी सी नीच की एंथुसियाज्म दृष्टि से भी एक एंथुसियाज्म होने में से एक बच सवाल जाता है। पूछ रहा हूँ। आपने जो बोला उसी पे हाँ आपने कहा कि किसी का तलाक होना है हाँ तो वो ग्रहों का उस समय अलाइनमेंट, हाँ। तो क्या ऐसा होगा कि जिसका होना है 100% ग्रह वैसे ही होंगे? देखिए सिचुएशन बनती है। बनती हमारे है। पास डिवोर्स के टाइम बहुत लोग आते हैं, कई लोग तो इसलिए कुंडली चेक कराने आते हैं कि जी इतना लंबा केस चल गया, ये ख़त्म कब होगा, हम तो तंग हो गए। हमने तो ये सोचा था कि 1.5-2 साल में हो जाएगा, उसके बाद दूसरी शादी कर लेंगे। आप मेरे दूसरी शादी के योग भी देखो कि कब है, और ये इससे छुटकारा कब मिल जाएगा वो देखो। क्या प्लैनेट अलाइनमेंट होती है कि किसी की रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो रही है और वो टूटेगी? मैंने जितने कुंडलियाँ आज तक देखी हैं अपने जीवन काल में, जिसको मैंने ये बोल दिया कि आप तो अपने पहले वाले जीवन साथी के साथ ही रहेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगी, तो ये बात सुन के उनको अच्छा तो लगता है, पर उनको कल्पना में ये नहीं आता कि नहीं अब तो बहुत आगे बढ़ गए, अब ऐसा नहीं नहीं लगता होगा। कि ऐसा होगा, परंतु ऐसा हो जाता है। अच्छा ऐसा हो जाता है। जीवन साथी जिससे आपका प्रथम विवाह हुआ है उसी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ जाते हो, या फिर कुछ ऐसे उपाय करवाते हैं जिससे वो जो कोर्ट केस है वो जल्दी निपटे। कुछ शनि के उपाय करवा देते हैं, राहु की रेमेडी करवा देते हैं, वो जो डिवोर्स होना होता है वो हो जाता है। और उसके बाद फिर जो डिवोर्स होना होता है वो हो जाता है। मतलब अगर मान लो होना ही है कुंडली के अंदर और वो भी दिल से चाहते हैं कि नहीं हो ही जाए, मतलब हम कह रहे हैं कि आप ये उपाय कर लो, आपका डिवोर्स नहीं होगा, आप दोबारा से अपने जीवन साथी के साथ चले जाएंगे। जी। कई लोगों का होता है ना, एक्सटर्नल अफेयर चल रहा होता है, तो वो बोलते हैं नहीं छोड़ो उसको, पहले वाले को हमने तो ये करके जल्दी से निपटा के और इस नेक्स्ट पे मैं जीवन एक साथी बात के साथ पूछना चलना। चाहूंगा। जब आपने ये बात बोली, अगर एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हम्म। जब उसके पास कोई ऐसा केस आया जो आपने बोला कि हाँ, उसका हाँ। कोई आए, एक्स्ट्रा ऐसे मैरिटल भी अफेयर आए, ऐसे भी आए। मेरा सवाल ये है कि हाँ। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और वो कहता है ये छूटे, हाँ 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 और ऐसे आए। और वो एस्ट्रोलॉजर जो हाँ। भी उपाय वगैरह से उनकी मदद करता है। देखो एक जो- अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो उसकी मदद नहीं करता, हाँ, वो तो उसी को समझाता है। हाँ तो नहीं, मेरा एक पूरा सवाल ये था हाँ कि अगर कोई करता है हाँ तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस कर्म प्रधान युग में उस एस्ट्रोलॉजर का भी कर्म बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। बन जाएगा ना? देखिए गलत चीज में जो भी साथ देगा उसका ना कर्म वो बन- पाप की चक्की में पिसेगा, बिल्कुल पिसना ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल पिसना ही होगा। धन तो इसी जीवन में लेकर, और कितना धन मिल जाएगा, और वो कितने दिन की पूंजी है, वो जी 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 कुछ दिनों में महीनों में भी नहीं चलती, खर्चे इतने हैं। ठीक। तो पाप करने की आवश्यकता नहीं, जी, बिल्कुल जी, पाप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तंत्र कर देते हैं, वो तंत्र उनके गुजरने के बाद उनके ही परिवार को तंग करता है। जी जी। तांत्रिकों के परिवारों में कभी सुख देखा नहीं गया। तो अभी इस पे हम कहाँ पहुंचे? आपने इसकी कुंडली की कुछ और चीजें हैं जो आप सामने लाना चाहेंगे रणवीर की? देखिए कुंडली में चौथे घर का राहु जीवन में परेशानियां देता रहेगा। ठीक है। जिस हिसाब से ये उम्र से ज़्यादा मैच्योर लगता था, हाँ। केतु क्या होता है कि जैसे ही त्याग की भावना अपने भीतर लेके आता है, जी या सरलता की भावना अपने भीतर लेके आता है, या अपने से पहले दूसरे के फायदे की भावना से अपने भीतर लेके आता है, हम्म। तो अपने से बड़ों की संगति करने लगता है। और
जब जिसकी संगति करेगा वैसा ही उसका पहनावा हो जाता है। बात है। तो उम्र से पहले ही वो मैच्योर होने लगता है। कहते हैं ना, घर का बड़ा बेटा जल्दी बड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे जल्दी बड़ा हो जाता है? क्योंकि पिता के साथ रहने लगता है, दादा के साथ रहने लगता है, इसलिए बड़ा बेटा जल्दी बड़ा हो जाता है। उम्र से पहले ही बड़ा हो जाता है, समय से पहले बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से जब शनि इनके जीवन में आए और शनि 7वें घर में बैठ के, जैसे ही शनि की जो संबंध बना केतु के साथ, तो उस केतु ने इनको जीवन में गंभीरता भी दी, इनकी चंचलता पर नियंत्रण भी आया, और चंचलता पर नियंत्रण करके बोलने से अधिक सुनने की आदत को अपनाकर इसने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली। इसने ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क किए और अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया जिनके आने से इसको तो सुनने का लाभ मिला ही, लोग भी इंतजार में रहते थे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा, कौन ऐसा दिग्गज आएगा। हाँ, नेक्स्ट कौन दिग्गज आएगा, कि ये तो आनंद ले ही रहा है, ये तो समुंदर में, कहते हैं ना कि ये तो संगम के बीच में खड़ा है, पर हमें भी उस संगम का लाभ मिलेगा घर बैठे। तो ऐसा वो समय रहा, और राहु कुंडली के चौथे घर में बैठ के इसको भरपूर नुकसान दे रहा है, खूब नुकसान दे रहा है, भरपूर नुकसान देता रहेगा जीवन भर। अच्छा। ये कुछ पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं, और राहु से बचने का उपाय ये है, आप अपने जीवन को केतु के हिसाब से ढाल लो। तो जब तक इसका जीवन चल रहा था, केतु की क्वालिटीज इसने दिखाई, अपने मन की चंचलता पर कंट्रोल किया। त्याग की भावना कब आती है? दूसरों के लिए करने की भावना कब आती है? जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हो। और जब आपका मन ही अनकंट्रोल हो गया, आपने अपने सर्कल में उन लोगों को अपना मित्र समझा जो YouTube ने जिनको अमीर बनाया है, उनका कंटेंट अलग है, आपका जो कंटेंट है वो अलग है। कंटेंट बिल्कुल सबका अलग अलग है, पर क्योंकि सबने कमाया है तो सभी एक साथ बैठ गए। मस्ती करने वालों की आपने संगत कर ली और अपने मन को उनके अधीन कर दिया, उनके समझाने में आ गए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अमेरिका में भी ऐसे ऐसे शो होते हैं, अमेरिका में भी ऐसे बेधड़क बातें बोल दी जाती हैं, और ये तो मॉडर्न शो है। ये जो मॉडर्न के नाम पे चीज़ें आजकल हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं संस्कृति को तो नुकसान पहुंचाई रही है, आने वाली जनरेशन को भी इससे कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, ऑडियंस ने इस चीज को, उन्होंने भी यही कहा, हाँ, कि बड़ी बड़ी शो में एक डार्क ह्यूमर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हंसी मजाक होता है, बट उसमें भी एक ना सादगी और सरलता होती है। हाँ, एक शर्म भी होती है। जिसमें आपको कोई भी चीज बड़ी अभद्र नहीं लगती। मगर वो लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का ये कहना हुआ है सेम बात पे जो आप बता रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा तो शो ही इस एज ग्रुप का है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि आपका शो, आपका वो वीडियो केवल उसी एज ग्रुप के सामने आएगा? बट ये बात आपकी बहुत, उससे छोटे लोगों के सामने भी ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं फेसबुक पे। नहीं, बट बड़ी उम्र के लोगों के सामने भी ऐसे वैसे आ जाते हैं। बट आपकी मुझे ये बात बिल्कुल सही ये लगी, बहुत सही बात की। देखिए, बात सच में यही है कि अगर यंग एज के लिए भी ऐसा प्रोग्राम है, वो कहते हैं कि जो आप डालोगे, जो आप बोगे, वही निकलेगा, वही उगेगा। तो अगर हम कंज्यूम इस तरीके की चीजें करेंगे तो हम कल को कहाँ जाएंगे? इस कल की चिंता युवा नहीं करता कई बार। अगर युवा कल की चिंता करे, क्यों तो वो नशे करे, हाँ, ठीक, क्यों वो किसी का अपमान करे, हाँ, मेरे पास खुद इतने सुसाइड के ऐसे केसेस क्यों आते वो हैं, अपने करियर को सीरियस ना ले। अगर उसको कल की चिंता हो तो वो अपने करियर को सीरियस ले। ये जो मोबाइल बना, बहुत बड़ी उन्नति के लिए बना था, परंतु इसमें गेम्स का क्या मतलब है? मोबाइल में गेम खेलने का क्या मतलब? मोबाइल डिवाइस बनी आपका समय बचाने के लिए। कि कोई बैठा है विदेश में, आप बैठे हो यहाँ, अब वो आपका समय खाती है। अब वो आपका समय खाती है। अब लोग बोलते हैं इंटरनेट फ्री नहीं है, आप फ्री हो। लोग बोलते हैं इंटरनेट फ्री है, नहीं, अच्छा, आप फ्री हो। तो मैं समझता हूँ आपने शायद रणवीर के तो खैर सारे पक्ष को टच कर लिया है। हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, इस पक्ष का कंक्लूजन ये है कंक्लूजन ये है कि रणवीर एक जिज्ञासु बच्चा है। ठीक है, केतु के हिसाब से चलने के लिए, क्योंकि केतु और कुंडली में गुरु, इन दोनों की जो स्वभाव है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज बताई गई है। केतु को मोक्ष का कारक बताया गया है और गुरु को
भक्ति का कारक बताया गया है। और भक्ति और मोक्ष में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, भक्ति से ही शुरुआत होती है, मोक्ष तक हम पहुँचते हैं। तो केतु के हिसाब से इसको चलना चाहिए, समाज के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, अपने से छोटे उम्र के लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, अपने से बराबर लोगों की भी संगत नहीं करनी चाहिए। जब आप समाज में एक आइडल हो तो आइडल के हिसाब से ही करना चाहिए। एक समय आया था, जो अमिताभ बच्चन जी हैं हमारे एक्टर, वो भी आइडल बन गए थे, फिर उनसे भी गलतियां हुई, उनके भी प्रेम प्रसंग सुनाई देने लगे, शादी के बाद भी सुनाई देने लगे, पर उनको ये बात जल्दी समझ में आ गई। पर कितने ही और ऐसे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके शादीशुदा जीवन भी नहीं चल पाए और वो अपना रोल मॉडल भी स्थापित नहीं कर पाए। तो जो स्वयं को सदा कामयाब देखना चाहता है और समाज के बीच में एक उदाहरण बनना चाहता है, जिसने ठान लिया है कि मैं समाज के बीच में एक उदाहरण बनूंगा, उसको अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और अपने मन को नियंत्रित करना होगा, भले ही वो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करे या ना करे। ठीक बात। आदतें सही हैं तो संघर्ष जीवन में आके किसी और तरीके से गुजर जाएगा। वो संघर्ष आपको गरीब कहलवा देगा, दरिद्र कहला देगा, पर आपको चरित्र का गलत नहीं ठहराएगा। मतलब आप अपनी प्योरिटी मेंटेन परंतु करेंगे। इन्होंने क्या किया कि सब कुछ रखा और अपने चरित्र पर दाग लगवा लिया। तो सब कुछ होते हुए भी वो जो एक चरित्र है जिसकी वैल्यू, क्योंकि भारत को चरित्रों का ही देश कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो कहते पूरे भी हैं संसार का चरित्र अलग और भारतीयों का चरित्र अलग। ये चरित्र ही हमारी वो कहते संस्कृति भी है। हैं करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। हाँ बिल्कुल, जिसका चरित्र चला गया उसका कुछ नहीं बचा। खैर, यही इनके साथ मैं है। समझता हूँ आपने इसका एक बड़ा सुंदर कंक्लूजन करा, क्योंकि हमारा भाव तो यही है कि वो बड़ी सुंदर बात कबीर दास जी कह रहे हैं कि हम क्यों किसी की निंदा करें, बट हाँ कुछ चीजों को समझना जरूरी है लोगों के। भारत वर्ष में जो हम सभी भारतवासी हैं, भले ही किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं कि उस बच्चे की तरफ से, मैं कहता हूं कि समाज में जितने भी इस तरह के बच्चे हैं, कोशिश कीजिए कि उनको डांट फटकार कर दूर भगाने या कहीं दूर छिपने की बजाय उनको अपने बीच में बैठाकर समझाइए, संकल्पित कीजिए, उनको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ दिन की ट्रेनिंग में दीजिए। जब व्यक्ति गलती करता है तो उसको अपने बीच में रखा जाता है, ना कि उसको भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको समझदार लोगों के बीच में बिठा के उसको समझाना चाहिए। गलती करने पर समझाया जाता है, ना कि मारने की धमकी दी जाती है। खैर, भारत चरित्र का देश है तो जी, उसके चरित्र के प्रति हम ऐसी भावना ना दिखाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। खैर, हर कोई आदमी खुश रहे, सुखाल रहे, सुखी में रहे, सद्भावना का देश है, सद्भावना फैले। हम किसी के दुर्व्यवहार की क्यों बात करें, सबकी नियति कर्म उसके साथ है उसका। मेरा आपने इसको तो कंक्लूड कर दिया। मेरा एक जरूर और सवाल है, इससे पहले कि हम इसको बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों पे ले जा रहे हैं पॉडकास्ट को आज के, और मैं समझता हूँ जो हम संदेश लोगों को देना चाहते हैं वो बड़ा सुंदर मिला होगा। मगर मेरा एक आखिरी सवाल ये है, जब आपने इस रणवीर की कुंडली से कुछ की चीजें जो हर आदमी कनेक्ट कर सके उस मैसेज को दिया, तो बड़ी बारी हम ऐसे लोग देखते हैं समाज में जिनका बड़ा संकल्प और बड़ा परिश्रम होता है, करेक्टर भी बड़ा स्ट्रांग होता है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल ठस से मस नहीं होते और अपने सफर पे अग्रसर होते हैं, बिल्कुल। और अगर आप सच में देखेंगे उनका काम बिल्कुल प्योरिटी से बहुत सुंदर होता है, मगर शायद उनको रणवीर जैसी सक्सेस नहीं मिल पाती। और वैसे लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो करके लेफ्ट राइट कर देते हैं, मतलब उससे आप कह लीजिए अनजाने में हुई क्या हुआ, उसका कर्म उस तक। मगर कुछ लोग बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या अदरवाइज क्या संदेश आपका होगा? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसका जन्म हुआ है ना जी, उसको वर्तमान की तैयारी तो करनी चाहिए कि मैं जी रहा हूँ, मुझे शाम को भोजन करना है, मुझे 1 तारीख को ये खर्चा करना है, इस तरह की तैयारियां तो करनी चाहिए। पर उसको ये भी याद रहना चाहिए कि एक दिन मेरी मृत्यु भी होगी। बिल्कुल, मैं ये संसार को छोड़ूंगा, तो छोड़ूंगा तो कैसा छोड़ूंगा? सबसे पूछा जाता है एम ऑफ लाइफ, पर
उस जीने के मकसद के अंदर ये भी होना चाहिए कि जब तक जीऊँगा कैसा जीऊँगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं कैसा जीऊँगा। पहले जो नानी कहानी सुनाती थी, दादी कहानी सुनाती थी, दादा कहानी सुनाता था, पूरा परिवार कुटुंब के बीच में बच्चा रहता था, तो उनको कहा जाता था कि बेटा आपके खानदान की ये परंपरा रही है जी। और मरते दम तक आपने इसी परंपरा का पालन करना है। और उन परंपराओं की वजह से वो खानदान हर सदी में ऊंचाइयों को छूता था। तो आज भी हर व्यक्ति को अपने भीतर ये मिसाल कायम करनी चाहिए कि मरने के बाद मुझे किस रूप में याद किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपने जीते जी अपने मरने का प्लान करके चलते हैं वो आज तक मरे नहीं, अमर हुए। जैसे भगत सिंह जी का उदाहरण लो आप, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, इनका जीवन ऐसा रहा है। हमारे प्रिय मोदी जी, और भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं। ये तो वो उदाहरण है जो हर समय बुद्धि में रहते हैं, कभी निकलते नहीं हैं। और भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, समाज में ऐसे उदाहरण हैं। बहुत लोगों का जिनका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, परिवार में एक ही सदस्य रह गया, वो अब सेवा के मार्ग पे उतर आए हैं, एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हैं। एनजीओ भी हमारे देश की ताकत है, हमारे देश की नहीं पूरी पृथ्वी की ताकत है एनजीओज। जी जी जी। तो कुछ ऐसी एनजीओ भी होनी चाहिए जो इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की गलती होने पर उनको भी संभाले। वो एनजीओ उनको गोद ले कुछ महीने के लिए कि भाई जब तक हम तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे देते सिखा के पढ़ा के, तब तक तुम हमारे ही बीच में रहोगे, और अगर तुम हमारे पास आ गए तो समाज तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बट ऐसे क्या है ना, देखिए कुछ एजुकेशनल एनजीओज ऐसी NGO आनी में भी चाहिए सामने, क्योंकि अब ये गलतियां भी कॉमन हो गई बट हैं। देखिए एनजीओ में भी क्या है, मैंने इस पे एक पॉडकास्ट भी करा था। एनजीओ में एनजीओ के भी बहुत सारे स्कैम है। हाँ, ये भी बहुत से सच लोग है। ऐसे चला रहे हैं जो एनजीओ में भी स्कैम है। हाँ, बाकी मैं समझता हूँ आपने जो अपना एक संदेश दिया वो बहुत सुंदर है, और कहीं ना कहीं मैं जब बड़ी बड़ी वार्तालाप करता हूँ हाँ, तो मैं इसको इस तरीके से कह देता हूँ कि भाई देखिए, अब आपकी जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए वो तो बदला जा नहीं सकता, वो नहीं बदला जा सकता। आपके हाथ में है आपका कर्म। हाँ, तो आप अपना कर्म ऐसा रखो जिससे आप किसी को ठेस मत पहुंचाओ, इंटेंशनली गलत मत करो, योद्धा की तरह लड़ो और रात को हरी इच्छा कह के सो जाओ। सबसे सुंदर है, बस आपके पास यही गुरु मंत्र है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए चिंताएं तो किसी भी उम्र में खत्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। जब हम बालक थे तो सोचते थे पिताजी ये खिलौना दिला दें, चाहे मुझे कितना भी रोना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इस बार फुल मार्क्स लाने पड़े, चाहे क्लास टॉप करनी पड़े। तो बचपन में एम अलग होते थे, चिंताएं लगी रहती थी। कल की चिंता बचपन में भी थी, जी जी। युवा हुए तो भी कल की चिंता, रोज ही हमेशा करें। अब हमारी संतान हो गई तो भी कल की कल की। चिंता, बुजुर्ग हो गए तो भी कल की चिंता। कल की नहीं, चिंता करो कि मैंने इस संसार को कैसी स्थिति में छोड़ना है। चिंता अब करो। हो सकता है कि जो उम्र आपने सोची हो कि मेरी उम्र तो 90 साल रहेगी, तो मैं यहाँ तक ये करूँगा, यहाँ तक ये करूँगा, फिर छवि को साफ करूँगा, वो नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी आयु को नहीं जानता कि आयु कितनी है। एस्ट्रोलॉजी में निकाल सकते हैं, पर ज्योतिष कभी भी किसी की एक्यूरेट आयु जानबूझकर भी नहीं बताते हैं। जी। यही सांत्वना दी जाती है कि आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। तो हर दिन ऐसे जियो कि आज ही मैंने उदाहरण स्थापित करना है। किसके लिए? खुद के लिए। बिल्कुल। खुद के लिए। किसके सामने? समाज के सामने। आपसे रिपोर्ट कौन मांग रहा है? समाज मांग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बंद कमरे में हूँ, परंतु उस बंद कमरे के अंदर भी आप कौन हो, समाज आपको अच्छे तरीके से जानता है। आप किसी से छुपे नहीं हो और छुप भी नहीं सकते। बहुत सुंदर। बहुत मैं समझता हूँ बहुत सुंदर तरीके से आपका, आशा है कि जो आपने इतना अध्ययन करा वो उससे जो मेन मूल हो सकता है, कुछ चीज़ें ज़रूर आपने भी इंटरनेट से डेटा लिया है उसमें हाँ, क्या है, बट बिल्कुल। जो मूल मंत्र है वो लोगों तक पहुंच सके और इस एस्ट्रोलॉजी की गणना को लोग समझ पाए हों। मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से प्रणाम, हरिओम कि आपने इतना अपना समय दिया। हरिओम, हरिओम। जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, आप सभी से ये निवेदन है कि अपनी संतान को सकारात्मक सोचना सिखाइए और उसको सभी विषयों के साथ साथ जीवन को भी पढ़ने का एक विषय ये सिखाइए कि जैसा चरित्र होगा वैसा ही आपका मरण होगा। एक शुद्ध चरित्र के साथ मरने से आप कभी मरते नहीं हैं, सदा जीवित रहते हैं। बहुत सुंदर। बहुत हरिओम, हरिओम, हरिओम। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
सवाल हो तो लिखिएगा। मन में आपका क्या भाव बना, क्योंकि हर कोई आदमी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था, लोगों का गुस्सा भी बहुत जायज़ था। तो अभी आपको क्या लगा इस चीज़ को समझने के बाद, आपकी क्या लर्निंग है, कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही साथ आगे ऐसे ही जुड़े रहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सफ़र पे आपके साथ नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारी आपको अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, प्रणाम, हरि ओम।